एक फार्मर की सोच ये होनी चाहिए कि मेरा ये फॉर्म नहीं, एक दुकान है। दुकान एनी टाइम जिस भी चीज़ का फार्मिंग कर रहा हो उसके पास 20, 50, 100, 200 बर्ड जैसा सेल हो, उतना बर्ड वो एनी टाइम अपने पास अवेलेबल करके रखे, ताकि जो लोकल कस्टमर है उनको टारगेट करे। एक ही पीस बिक रहा है, 2 ही पीस बिक रहा है, लेकिन जब वो धीरे धीरे रखने लगेगा तो लोग बहुत सारे पूजा पाठ में बोलता मुर्गा, इस सब चीज़ों का भी डिमांड है, लोग आते हैं लेने के लिए, और अच्छा रेट। हमारे पास 1-1 हज़ार का एक मुर्गा लेके जाते हैं लोग। तो उसमें अगर मान के चलें, एक एंगल से हम बता रहे हैं कि एक लेबर क्या कमाता है एक दिन का 350 रुपये। अगर आप 2 मुर्गा बेच दे रहे हैं तो आप उससे ज़्यादा कमा ले रहे हैं। रिटेल में अच्छा रेट है, 400 रुपये एक मुर्गा का आराम से बिकता है। कि जो जितना कम संख्या में पालेगा उतना ज़्यादा महंगा बेचेगा, और जो जितना ज़्यादा डालेगा उतना सस्ता बेचेगा। ये रूल है। दोस्तों नमस्कार, यूनिक फार्मिंग आइडियाज के एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी फ़िलहाल हम आए हुए हैं बनारस, और बनारस में एक से एक बढ़िया फार्मर से यहाँ पे मुलाकात हो रहा है, उनका इंटरव्यू ले रहे हैं और एक बढ़िया एक्सपीरियंस जारी कर रहे हैं। ऐसे ही एक फार्म पे आए हैं जहाँ पे फ्री रेंज में देसी पोल्ट्री फार्मिंग यानी सोनाली का पालन हो रहा है, और कुछ यहाँ पे लगभग 1500 छोटे बच्चे मीट के पर्पज़ से, और कुछ मुर्गी जो है लेयर पर्पज़ से, अंडे के पर्पज़ से भी पालन हो रहा है। और इसकी जो है अच्छी खासी फार्मर इनकम कर रहे हैं, वो लोकल मार्केट में अच्छे दामों पर सेल करके अच्छा इनकम कर रहे हैं। तो आइए जब फार्मर से मिलाते हैं इनसे और जानकारी लेंगे कि कैसे कोई पालन करना चाहे तो लेयर पे कहाँ मार्केटिंग कर रहे हैं, और मीट के पर्पज़ से भी कोई सेलिंग करना चाहे लोकल में तो कहाँ पे कर सकता है, क्या रेट दे सकता है, इसके पूरे विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है आपका प्रिंस भाई हमारे चैनल पे। जी पप्पू जी, आपका भी स्वागत है। क्या बात है हमारे इस फॉर्म पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ये जो अभी फार्म देख रहे हैं, ये आपने बताया कि आपके मित्र का है, आप भी मैनेज कर रहे हैं, वो भी मैनेज कर रहे हैं जी। तो आप भी आकर के देख रेख करते हैं, आपके साथ ही वो मिलकर के बिजनेस कर रहे हैं जी। तो थोड़ा सा बताना चाहें हमारे व्यूअर्स को। यहाँ पे कुछ हम देख रहे हैं बड़ी मुर्गियाँ भी और कुछ छोटी मुर्गियाँ भी, तो 2 पर्पज से हम देख रहे हैं कि आप बता रहे हैं कि मीट के पर्पज से भी सेलिंग हो रहा है और अंडे के पर्पज से, वो भी लोकल मार्केट में। तो लोकल मार्केट में बढ़िया प्रॉफिट आप कैसे बना पा रहे हैं और कैसे सेल कर पा रहे हैं, क्योंकि फार्म भी आपका काफ़ी तरह बड़ा है, फ्री रेंज में आप कर रहे हैं, थोड़ा सा बताना चाहें हमारे व्यूअर्स को। जैसे कि हमारे मित्र जो हैं संदीप भाई का फॉर्म है जी, हम लोग अखरी बाईपास पे आए हुए हैं। ओके। और यहाँ पर आप जैसे देखेंगे कि जो मुर्गियाँ हैं कुछ अंडे पे हैं, कुछ हमारे पास बच्चे हैं जो कि 25 दिन के हुए हैं। तो जो मुर्गी हम लोग 200 से 250 रेंज में यहाँ पे रखे हैं, क्योंकि ये फॉर्म बनारस में है, मेन सिटी में है। तो लोकल कस्टमर जो है देसी अंडे के जो शौकीन होते हैं वो आते हैं लोकल लेने के लिए, काफ़ी अच्छा सेल है। और जो बहुत सारे फार्मर भाई हमारे ध्यान नहीं देते हैं, रोड पे फॉर्म होने के बावजूद रोड का यूज नहीं करते हैं। आप बाहर में देखे होंगे कि यहाँ पे रोड पे एक दुकान लगाए हैं भैया, अपने ही स्टाफ के द्वारा अपने मैनेज करते हैं उस चीज़ को, और यहाँ से जो अंडा निकलता है वही अंडा वहाँ सेल होता है। और जो लोकल कस्टमर आते हैं वो रेगुलर यहाँ से ठंडी के दिनों में अंडा देसी का लेके जाते हैं। गर्मी ही हो या सर्दी, दोनों टाइम में इनका अंडा सेल होता रहता है। गर्मी में कुछ बर्ड कम रखते हैं, ठंडियों में बर्ड की संख्या ज़्यादा हो जाती है जी। इनका अपना शॉप भी है जिससे अपना खुद का भी सप्लाई करते हैं। हाँ, मतलब वही लोकल जो बाहर रोड पे अपना बनाया रखा है। इसके अलावा मार्केट में भी ये खुद से पहुंचा करके अंडा सेल करते हैं, या इनसे आकर के भी लोग ले जाते हैं? नहीं, इतना ज़्यादा तो नहीं जाते हैं मार्केट में, लेकिन जो लोग आ जाते हैं उतना सेल है। 250 बर्ड रखे हैं, लगभग 170-80 अंडा डेली का इनका अपना सेल। 170-80 अंडे डेली आ रहा है। अभी बात की जाए, कुछ आपने बच्चा भी डाला हुआ है चूजा, तो इसके बारे में बताना चाहें, ब्रीड कौन सा है प्लस क्या रीजन है? यहाँ पे जो बच्चे डले हुए हैं सोनाली के बच्चे हैं जो 25 दिन के हुए हैं, और ये मीट पर्पज़ से यहाँ पे पाले गए हैं, क्योंकि यहाँ पे चूँकि मेन बनारस में है, इसको सेल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे इन्होंने शुरू से ही हम लोग साथ में ये कोशिश किए हैं कि फार्म से ही माल सेल हो जाए। कुछ बर्ड जो बचता है वो हम लोग ट्रेडर को दे के निकाल देते हैं, लेकिन अधिकतर माल ये लोकल 10 पीस 20 पीस करके ही सेल करते हैं, और एक अच्छा प्रॉफिट कम बर्ड में, जो कि यहाँ पे 1000-1500 का फार्मिंग होता है, और उसमें भी एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करते हैं। मतलब वो टेंशन नहीं होता है कि माल बढ़ गया उसको सेल करना है, नहीं तो फिर दोबारा डालना पड़ेगा, जितने टाइम तक सेल हो। हाँ, और लोकल में सेल करने से होता है कि थोड़ा सा प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है, ज़्यादा प्रॉफिट होता है। हाँ, तो लोकल में थोड़ा सा मार्केट पकड़ चुके हैं, इनका भी कस्टमर बन चुके हैं। हाँ, जो आकर के फार्म से भी ले जाते हैं। हाँ, ये जो फार्म से लेकर जाते हैं कटर वाले होते हैं। हाँ, कुछ लोकल कटर होते हैं, कुछ खाने के शौकीन होते हैं, कुछ खाने के शौकीन होते हैं। प्रचलित है पूरा फार्म, मतलब वहाँ से अंडा से लेकर के मुर्गी तक भी खरीदारी होता है। बिल्कुल। ओके, अभी अंडे की अगर बात की जाए और मुर्गी की भी अगर बात की जाए मीट के पर्पज से, तो एवरेज क्या रेट अभी जा रहा है लगभग? अंडे की बात की जाए तो 10 से 15 रुपये के बीच में, जैसा पार्टी रहा, जितना ज़्यादा डिमांड हुआ उस हिसाब से सेल करते हैं। और अगर मुर्गा और मुर्गी की बात की जाए तो एक्यूरेट तो नहीं कहेंगे यहाँ का, लेकिन लगभग 300 रुपये फीमेल और 350-400 रुपये तक मेल सेल होता है। केजी?
क्या बात है। दोनों के रेट में अंतर रखा जाता है, क्योंकि अधिकतर लोग का चॉइस होता है कि हम मुर्गा लेंगे, तो मुर्गी को थोड़ा सा नीचे रखा जाता है ताकि जो सस्ते खाने वाले हैं वो भी खा सके। मीट तो सेम ही होता है दोनों का। क्या साइज में करके इनको सेल किया जाता है? हाँ, यहाँ बड़ा साइज़ किया जाता है, क्योंकि यूपी का जो आप देखेंगे सब लोकेशन वाइज ना अलग अलग चीज़ों का डिमांड होता है। आप गया साइड चल जाएंगे, बिहार में तो 500-600 ग्राम का डिमांड है। बिहार में हम लोग का 1 किलो का डिमांड है। यूपी में बनारस और लखनऊ साइड में 1500-1600 ग्राम के मुर्गे का डिमांड है। बड़ा साइज़ का ज़्यादा डिमांड है, तो बड़ा किया जाता है हमारा। तो यहाँ पे बड़ा करके आप सेल कर रहे हैं जी। अच्छा प्रॉफिट भी एक बना रहे हैं आपके मित्र। करते हैं। ओके, फार्म की और एरिया की बात करिए तो फार्म का एरिया क्या है, और देख रहे हैं कि जाली आपने ऊपर से भी कवर किया हुआ है। हाँ। इसका रीज़न क्या है? जैसे जब फॉर्म की शुरुआत की गई थी यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा बड़ा फॉर्म नहीं कहेंगे, ये हमको लगता है 1000 स्क्वायर फीट का फॉर्म होगा। इसमें कुछ बांस बल्ली लगा के ऊपर नीचे करके 1500 बर्ड पाला जाता है, जुगाड़ से पाला जाता है। ओके। और ये जो आप देख रहे हैं ऊपर में जाली मारना, तो कोई भी फार्मर नया शुरू करता है तो उसको डर होता है। बगल में किसी और का प्लॉट है, सिटी में है, वहाँ चला गया उड़ के, तो गाँव तो है नहीं कि पकड़ के हाईवे के करीब है। हाँ, हाईवे करीब है, किसी और के एरिया में ना जाए, इसलिए पूरा जाली किया गया है। बाकी और इसका कोई खास मकसद नहीं है। इसमें पूरा मुर्गी रहती है, कोई दिक्कत नहीं आता। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देख रहे हैं सर, फार्म के अलावा जो बड़ी मुर्गी है जो अंडे के पर्पज से रखा गया है, इनको फ्री रेंज में बाहर ही रखा जाता है। इसका रीज़न क्या है और इससे बेनिफिट क्या है? एक तो स्पेस का कमी है। ओके। बाकी बाहर फ्री रेंज रखने से मुर्गी जो लेइंग वाली होती है उसका फीड ज़्यादा होता है, फीड कॉस्ट ज़्यादा आएगा। तो फीड हम लोग खिला भी रहे हैं इसको, साथ में हरा चारा पे ज़्यादा फोकस होता है। हरा चारा भी आप देते हैं? देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग अजोला ग्रास भी लगाए हैं। जो कि अजोला भी इन लोगों को दिया जाता है फीड कॉस्ट कम करने के लिए। कुछ हरा चारा भी दिया जाता है, अनाज भी, और मतलब 50% दाना और 50% सारी चीज़ें, मतलब कम करके फीड कॉस्ट उनको दिया जा रहा है। फिर भी अंडे अच्छे खासे आ रहे हैं। अंडा लेवल में अजोला से बेनिफिट है सर खिलाने में? हाँ, अजोला एक अच्छा चारा के रूप में है जिसको आप खिला सकते हैं, और अच्छा रिजल्ट भी है उसका। लगभग 10% तो आपका फीड कॉस्ट बचा देता है। बहुत। दोस्तों आपको दिखा दें कि ये सारी जो लेयर पर्पज से मुर्गी रखी गई है, सारी की सारी ये बाहर ही रहती है। यहाँ पे साइड में पेड़ पौधे लगाए गए हैं, और आप चारों बगल से यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा जाली लगाया गया है, जिस पे आप पत्ते भी देख रहे हैं, ऊपर से भी जाली लगाया गया है। इसमें कोई जानवर प्रवेश ही नहीं कर सकता। और एक मुर्गियों के लिए बेहतर शेड का निर्माण किया गया है, जिसमें फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग हो रहा है, और मुर्गी इसमें रहती है, कोई दिक्कत नहीं आता। और पेड़ लगाने का रीज़न ये होता है कि थोड़ा सा मुर्गियों को गर्मी से राहत मिलती है, बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। और इसमें ही मतलब सक्सेसफुली फार्मिंग अभी चल रहा है। तो आपको भी काफ़ी टाइम हो गया पोल्ट्री फार्मिंग में, एक बेहतर नॉलेज है आपको, देख रहे हैं देसी पोल्ट्री फार्मिंग में। एज ए फार्मर कोई पालन करना चाहे तो मार्केटिंग में कहाँ तक वो जा सकते हैं, कौन कौन से मार्केटिंग को टारगेट कर सकते हैं, और कम मुर्गी पालन में भी ज़्यादा इनकम कैसे कर सकते हैं? देखिए क्या होता है फार्मिंग में कि लोगों की मानसिकता है कि भैया हम प्रोडक्शन करेंगे, सेल किसी और का डिवीज़न है, वो देखे, ट्रेडर आएगा तो बिकेगा, नहीं आएगा तो नहीं बिकेगा। लेकिन एक फार्मर की सोच ये होनी चाहिए कि मेरा ये फॉर्म नहीं, एक दुकान है। दुकान एनी टाइम जिस भी चीज़ का फार्मिंग कर रहा हो उसके पास 20, 50, 100, 200 बर्ड जैसा सेल हो, उतना बर्ड वो एनी टाइम अपने पास अवेलेबल करके रखे, ताकि जो लोकल कस्टमर है उनको टारगेट करे। एक ही पीस बिक रहा है, 2 ही पीस बिक रहा है, लेकिन जब वो धीरे धीरे रखने लगेगा तो लोग बहुत सारे पूजा पाठ में बोलता मुर्गा, इस सब चीज़ों का भी डिमांड है, लोग आते हैं लेने के लिए, और अच्छा रेट हमारे पास 1-1 हज़ार का एक मुर्गा लेके जाते हैं लोग। तो उसमें अगर मान के चलें, एक एंगल से हम बता रहे हैं कि एक लेबर क्या कमाता है एक दिन का 350 रुपये। अगर आप 2 मुर्गा बेच दे रहे हैं तो आप उससे ज़्यादा कमा ले रहे हैं। रिटेल में अच्छा रेट है, 400 रुपये का मुर्गा आराम से बिकता है। तो अपनी फॉर्म को एक दुकान समझे, लोकल टारगेट करें, कुछ मुर्गी ठंडी आ रहे हैं अंडे का टारगेट करें, इस तरीके से एक प्लान बना के चले, ताकि बहुत अच्छा इससे अब बेसिक छोटे फार्मर जो है, जो 250-200 भी मुर्गी पालन करते हैं, 500 भी करते हैं, लोकल मार्केटिंग करते हैं, तो उनको बढ़िया प्रॉफिट बन सकता है। हाँ, अगर जो लोग गरीब वर्ग से हैं, फार्मिंग करना चाह रहे हैं, तो अपने घर में ही 200 बर्ड का फार्म बनाएं, पालन करें, कम लागत में फार्मिंग करें। अगर आप हरा चारा पे भी पालेंगे तो वो लगभग 4 से 5 महीना लेगा, लेकिन आपका बहुत ज़्यादा नहीं खाएगा वो। और उससे क्या होगा कि लोकल लोग जो आपसे जुड़ेंगे तो आप एक अच्छा अर्निंग कर लेंगे, आपको कहीं कमाने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो जितना कम संख्या में पालेगा उतना ज़्यादा महंगा बेचेगा, और जो जितना ज़्यादा डालेगा उतना सस्ता बेचेगा। ये रूल है। जो और सर बताइए, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दाना आपने पूरा बाहर इसको लगाया गया है, और दाना काफ़ी नुकसान इसमें जा रहा है, जितना खा रही है उससे ज़्यादा कई ज़्यादा बर्बाद हो रहा है। तो इस पे भी फार्म का तो काफ़ी कॉस्ट पड़ता होगा ज़्यादा। हाँ, इस चीज़ को मैनेज किया जाता है, क्योंकि ये लेयर बर्ड है और इसमें ध्यान लोग नहीं दे रहे हैं अभी। तो इसको एक तरीके से मैनेज हम लोग कैसे करते हैं, इसे इसमें एक बार दिन में दाना भर दिए जी, जब तक ये खाली नहीं हो जाएगा। खाली होने के बाद भी 2 घंटा छोड़ दिया जाता है, दाना नहीं दिया जाता है, तो नीचे गिरे हुए दाने को भी मुर्गियाँ बिन के खा जाती हैं। अच्छा, जब पूरा क्लीन दिखेगा तभी नया दाना डाला जाता है। ओके, नहीं तो दाना है और उसके बाद से दाना डालेंगे तो वो बर्बाद करेगी, बर्बाद हो जाएगा।
मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुन्नी उन्नी नहीं है, दो दाना आराम से बिन के खा जाती है। दाना अभी बात की तो कौन सा दाना अभी दिया जा रहा है इनको? यहाँ पे तो गोदरेज का क्रोइलर फीड चल रहा है। क्रोइलर फीड चल रहा है। अंडे के लिए भी? हाँ, अंडे के लिए नहीं, गोदरेज का क्रोइलर फीड ये हमारे जो मीट पर्पज से डाला गया उसके लिए है। ओके। और जो लेइंग मुर्गियाँ होती हैं उनको लेयर फीड चलाया जाता है। लेयर फीड चलाया जाता है। तो लेयर फीड आप अभी दे रहे हैं मुर्गियों को? हाँ, लेयर फीड भी दिया जा रहा है। फेज़ 1 चल रहा है अभी, और फेज़ 2 जब अंडा लगभग 2-4 महीना ले लेंगे तो फेज़ 2 चलाएंगे इसमें। बहुत। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। सर का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो भी आपको जानकारी चाहिए, चाहे वो किसी भी विषय में, आपको सेल करना हो, पालन करना हो, या मेडिसिन से लेकर के दाने के बीच में भी कोई आपसे बात करना हो, नंबर पे आप बात कर सकते हैं, उनसे जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अब बोलना चाहूँगा, चैनल पे अगर आप मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। काफ़ी लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।